इमरजेंसी के क्या हालात थे आगरा में इमरजेंसी वाले दिन? जिस वक्त इमरजेंसी लगी थी तो अखबार जब पढ़ा हमने, आगरा में एक अखबार चलता था उस समय, अमर उजाला जी। तो उसका संपादकीय हमने ब्लैंक देखा। अच्छा। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो तो कुछ थे नहीं। तो ब्लैंक देखा तो हमको बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो ये समझे कि कोई अखबार ने भूल चूक हो गई अखबार से। हाँ। बाद में जब चूंकि फ्रंट पेज पढ़ लिया था, देश में आपातकाल लग गया था, सेंसरशिप लागू हो गई थी, कांग्रेसियों की गुंडई जो पहले थी वो चरम पर पहुंच गई थी। अच्छा। 25 जून को रात में जब इमरजेंसी लग गई, सुबह अखबारों से मालूम पड़ा कि देश में इमरजेंसी लगी है। तो हम लोग नियमित शाखा जाने वाले लोग थे, शाखा उस दिन भी लगी थी। पता लगा कि पुलिस ने अपना शिकंजा जकड़ लिया था, सड़कों पर पुलिस थी और लोगों के साथ में बदसलूकी कांग्रेसियों के साथ लगातार चल रही थी। अच्छा। बदसलूकी कांग्रेस ही कर रहे थे? पूरी कांग्रेसियों, तो कांग्रेसी में तो गुंडों के अलावा था क्या भाई? जैसे पहले कांग्रेस से अगर गुंडों को हटा दें तो कांग्रेस खत्म। अच्छा। जैसे सपा के काल में अगर अवांछनीय तत्वों को, असामाजिक तत्वों को निकाल दें यार, तो सपा की सदस्यता लगभग शून्य हो जाएगी। अच्छा। इनके पास अवांछनीय तत्वों के अलावा है क्या? समाज सेवा से इन लोगों का कोई वास्ता नहीं। डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों से कोई वास्ता नहीं। ये तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के लोग थे जो समाज सेवा करते थे। हाँ, उस समय की समाजवादी पार्टी को मानना पड़ेगा तो वो संघर्ष के प्रतीक थे, डॉक्टर लोहिया के अनुयायी थे। लेकिन आज की समाजवादी पार्टी तो वो छद्म समाजवादी पार्टी कही है उसको। समाजवाद से कोई वास्ता नहीं उनका। क्या मतलब है? तो आपातकाल का जो सीन था उसके बाद में संघ पर भी प्रतिबंध लगा। संघ पर प्रतिबंध लग गया और संघ को पर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कैसे रोका जाए। देश में बहुत उस समय उथल पुथल की स्थिति थी। हम सभी को मालूम है कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, उसके जस्टिस जगमोहन लाल जी सिन्हा ने एक जजमेंट दिया था। रायबरेली जो लोकसभा का चुनाव था उसका पिटीशन किया था साथी राजरायन जी ने, महान समाजवादी थे। उनके पिटीशन पर फैसला दिया कि देश में कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया है, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। उसके आधार पर उनके चुनाव को निरस्त कर दिया था, खत्म कर दिया था। उस बीच में चूंकि अखबार पढ़ने का प्रारंभ से ही हमारी आदत थी, तो मालूम पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट में नानी पालखीवाला इनके अधिवक्ता थे श्रीमती इंदिरा गांधी के। तो सुप्रीम कोर्ट से भी इनको कोई राहत मिलने वाली नहीं थी। इनकी अपील सुनिश्चित रूप से निरस्त होने वाली थी लगभग 28-30 जून के आसपास। तब देखा कि गद्दी जाएगी ही और गद्दी जानी है तो क्या किया जाए। तो अपनी गद्दी बचाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25-26 जून की रात में आपातकाल लगा दिया। और देखिए कितना तानाशाही थी। सामान्यतः किसी भी प्रकार के निर्णय मंत्रिमंडल के बीच में होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठक किए बिना केवल प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर देश में आपातकाल लगा और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्होंने आपातकाल लगा दिया था ये। और फिर हमने देखा कि शहर में ही नहीं पूरे देश भर के जो सारे नेता थे उनको जेल भेजा गया, चाहे वो भारतीय जनसंघ के नेता हों, चाहे लोकदल के, वो समय राष्ट्रीय वो थी दम के पार्टी या लोकदल थी, उनके नेताओं को भेजा गया, समाजवादी पार्टी के लोगों को भेजा गया। बहुजन समाज पार्टी का तो अस्तित्व था ही नहीं उस समय। और संगठन कांग्रेस के लोगों को भेजा गया। सारे लोगों को जेल में भेजा जा रहा था, हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा था। पूरी बदसलूकी करते हुए ले जाया जा रहा था। जब कोतवाली में गिरफ्तार होता था, कोई छत्ता में गिरफ्तार होता था, तो उनको पहले जुडिशियल कोर्ट कलेक्ट्री में थी अधिकांश, यहाँ केवल जजी थी। तो कलेक्ट्री तक हथकड़ी लगा कर पैदल उनको ले जाया जा रहा था
जैसे कोई 302 और 307 के मुलजिम हों। अच्छा। ये हालात थे। हमको मालूम है कि राजकुमार जी सामा को जब आगरा से बरेली जेल में शिफ्ट किया गया तो आगरा की डिस्ट्रिक्ट जेल से बरेली पैसेंजर में उनको हथकड़ी बना के ले जाया गया और बरेली में भी पैदल उनको जेल ले जाया गया। अच्छा। ये हालात थे पहले। कोई MLC थे, वो विधायक थे उसके बाद। और वही नहीं, आगरा से बहुत बड़ी संख्या में लोग जेल गए। हमारे श्रीमान राजकुमार सामा रहे हों, सत्यप्रकाश विकल जी रहे हों, भगवान शंकर रावत रहे हों, हरिद्वार दुबे जैसे लोग रहे हों, उनको मीसा में बंद किया गया। फिर संघ ने भूमिगत रहकर बहुत सारे काम किए। हम लोग संबल बांटने का काम करते थे और उसको भी हम उस समय 25 पैसे में बेचते थे। अच्छा। लोग हमको देते थे, उससे स्टेंसिल भी अपने हाथ से काटते थे। और हमारे बहुत लोग इसमें भूमिगत रह के काम करते थे। फिर सब लोग जेल में गए, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग 11 से लोग आगरा से जेल में गए थे। आपको जेल क्यों नहीं हुई तो? आपको जेल क्यों नहीं हुई? जेल नहीं हुई, जेल गए थे। गए थे बच्चे ने जेल भेज दिया? हाँ, जेल गए थे हम। जब डिस्ट्रिक्ट जेल भेजे गए, हमको भेजा गया तो हमको हमारे हथकड़ी नहीं आ रही थी तो फिर रस्सी से बांधा था। अच्छा। हथकड़ी कलाई हमारी कमजोर थी। हाँ। फिर हमको जेल में नहीं लेने को तैयार हो रहे थे। हाँ। तो वहां पर हमारे जो अंदर बंद थे उन लोगों ने काफी हुड़दंग किया। हाँ। फिर हमको जेल में प्रवेश दिया गया। हमसे भी छोटे एक जेल में थे, संजय अग्रवाल जी, संजय गोयल जी, वो थोड़े छोटे हैं हमसे, हाँ। कलाकुंज वाले अपने हाँ। सत्यनारायण जी के बेटे, हाँ। वो भी जेल में थे, उनके बड़े भाई भी जेल में थे। अच्छा। बहुत बड़ी संख्या में लोग। आप जेल में क्या करते थे आप लोग? जेल में अपने राष्ट्रभक्ति की बातें होती थी वहाँ। हाँ। लोकतंत्र जेल में क्या शाखा भी लगती थी क्या? शाखा बिना ध्वज के शाखा लगती थी। हाँ। शाखा और भारत की संस्कृति में कोई फर्क नहीं है। हाँ। कुल मिलाकर बात एक ही सब। अच्छा, ये क्या विपक्ष का कहना ये है कि आज भी देश में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, सोशल मीडिया पाबंदी, फेसबुक पाबंदी, इस पे पाबंदी, ये क्या है सब? जो सरकार के खिलाफ लगता है उसको जेल भेज देते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर कर देते हैं। ऐसा है कि जग कैसा वो जैसा। कांग्रेस तानाशाही का दूसरा नाम है। कांग्रेसियों की पुरानी आदत है। गांधी नेहरू परिवार हमेशा सत्ता में रहना चाहता है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारत के विभाजन में बहुत बड़ी भूमिका, बहुत बड़ा कारण नेहरू जी का प्रधानमंत्री बनाना था। भारत नहीं तो विभाजित नहीं होता, हमारा अखंड भारत बना रहता। और बार बार कांग्रेस के लोग जो कहते हैं कि हम संविधान की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, तो जब हाई कोर्ट ने ऑन रिकॉर्ड है 12 जून 1975 जस्टिस जगमोहन लाल जी सिन्हा का फैसला, उस फैसले को पूर्ण क्यों नहीं होने दिया? अगर कांग्रेसियों में हिम्मत है तो उस फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएं और कहें कि श्रीमती इंदिरा गांधी दोषी थी कि नहीं, क्योंकि वो फैसला खत्म नहीं किया गया है। वो एक गलत ढंग से संविधान में संशोधन करके, जो 43वां या 44वां संविधान संशोधन किया संसद ने ये इमरजेंसी के बाद में, वो संविधान में संशोधन ये किया गया, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई अपराध पंजीकृत नहीं हो सकता, कोई न्यायालय में अपील नहीं कर सकता, कोई न्यायालय में उनके खिलाफ नहीं जा सकता। इसके कारण श्रीमती इंदिरा गांधी बची हैं। जो पार्टी अपने नेता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले को बदलने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है, उस पार्टी के लोगों को आज शर्म नहीं आती है। लोकतंत्र की बात करती हैं, तानाशाही की बात करती हैं, जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया केवल इसलिए कि श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी है। मेरा कहना यह है कि अभी भी देश में अघोषित इमरजेंसी है, सरकार के खिलाफ कोई लिखता है तो उसको जेल भेज दिया जाता है। जिस संगठन ने तानाशाही को समाप्त करने के लिए, लोकतांत्रिक मूल्यों को पुनर्स्थापित करने के लिए उसके एक एक कार्यकर्ता ने संघर्ष किया है, देश भर से 1 लाख लोग